आज हम बात करने वाले हैं इकाई पाठ योजना, इकाई पाठ एवं पाठ योजना के बारे में। और इनके सोपान कौन कौन से होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, इनके दोष क्या होते हैं, सामाजिक अध्ययन से इकाई योजना की आवश्यकता क्यों होती है, उसके मूल्यांकन हेतु आप कौन सी विधि अपनाएंगे, ये तमाम चीजें दोस्तों आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन बंसारे और पहले बात करते हैं हम इकाई पाठ योजना का। इकाई पाठ योजना दोस्तों क्या होती है? तो इकाई पाठ योजना में संपूर्ण शिक्षण विषय वस्तु को एक इकाई मानकर चलते हैं। यानी इसमें क्या संपूर्ण शिक्षण यानी कि क्या पढ़ाना है उसकी विषय वस्तु को एक इकाई मानकर चलते हैं और फिर उस शिक्षण विषय वस्तु को वांछित उप विभागों में बांट देते हैं। मतलब जो सही है उसके छोटे छोटे विभाग में बांट देते हैं, जिन्हें उप इकाइयां कहना ठीक होगा। इसके बाद उन उप इकाइयों के आधार पर ही पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। इकाइयों के निर्माण के समय बालकों की रुचि, क्षमता एवं निर्धारित लक्ष्य आदि का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। एक इकाई को पूर्ण करने के लिए कई पाठों की योजना बनाई जाती है। प्रत्येक पाठ संपूर्ण इकाई का एक भाग होता है और इकाई के अगले पाठ के विकास में सहायक होता है। इकाई पाठ योजना बनाने से पूर्व यह जानना भी आवश्यक है कि इकाई क्या है। इस प्रश्न के उत्तर की व्याख्या भूगोल शिक्षण की विधियां नामक अध्याय में इकाई विधि के अंतर्गत ही की गई है। फिर भी यहाँ एक प्रसिद्ध विद्वान है बोसिंग। बोसिंग के विचार रखने का तर्क संगत क्या होगा? बोसिंग के अनुसार को दोस्तों इकाई के अंतर्गत छात्रों की वे संबंधित क्रियाएं आती है जो स्वप्रयोजन है, जिनसे शैक्षिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति एवं छात्रों के व्यवहार परिवर्तन में सहायता मिलती है। अब इकाई पाठ योजना है, उसके सोपान और चरण क्या है, किस तरीके से इकाई पाठ योजना का निर्माण होता है, तो कुछ बातें हैं उनको ध्यान में रखकर हमें इकाई पाठ योजनाओं का निर्माण या सोपान करना चाहिए। सोपान या चरण जो दे रखे हमें, जैसे पहला बात करें पाठ्य वस्तु, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है शिक्षक क्रियाएं, चौथा है छात्र क्रियाएं, पांचवा है सहायक सामग्री एवं श्यामपट्ट कार्य और छठा है मूल्यांकन। तो पाठ्य वस्तु की बात करें दोस्तों, तो इकाई पाठ योजना के जो सबसे पहला स्तंभ होता है पाठ्य वस्तु का उल्लेख किया जाता है। इसमें पाठ्य वस्तु को विस्तार से न लिखकर संक्षेप में बिंदुवार लिखना अच्छा माना जाता है और बिंदुओं में भी क्या होना चाहिए कि स्पष्टता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए हमें। अब उद्देश्य की बात करें, पाठ योजना के दूसरे स्तंभ में उद्देश्यों को लिखा जाना अपेक्षित होता है और उद्देश्य लिखने के साथ साथ यह भी स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि छात्रों में व्यवहारिक परिवर्तन क्या होगा। इस पाठ को पढ़ने से आपके उद्देश्य सफल होंगे, लेकिन इसमें क्या व्यवहारिक परिवर्तन आएंगे ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, इकाई पाठ योजना के बनाते समय जो चरण है शिक्षक क्रियाएं और शिक्षक क्रियाएं दोस्तों तीसरे स्तंभ में शिक्षक क्रियाओं का उल्लेख किया जाता है। वह जो भी क्रिया करता है उसका लेखन किया जाता है, चाहे वह प्रश्न पूछता है, भाषण देता है, उदाहरण देता है, मानचित्र या चित्र दिखाता है, यदि क्रियाओं का स्पष्ट विवरण देता है। इसके अलावा दोस्तों चौथा है छात्र क्रियाएं। छात्रों को सभी प्रकार की क्रियाएं चौथे स्तंभ में उल्लेखित की जाती है। वह प्रश्न पूछता है, उत्तर देता है, मानचित्र रेखा चित्र समझता है या उन्हें बनाने का प्रयास करता है। ये सभी क्रियाएं इस स्तंभ में लिखी जानी चाहिए हमें। पांचवा है सहायक सामग्री एवं श्यामपट्ट कार्य। तो पाठ योजना के पांचवें स्तंभ में दोस्तों सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य लिखा जाता है। यह अध्यापक द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सहायक शिक्षण सामग्री, मानचित्र, चित्र, ग्लोब, भौगोलिक यंत्र इन आदि का इनमें क्या किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। और यहीं पर शिक्षण विषय वस्तु से संबंधित मुख्य मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट सार के रूप में इसी स्तंभ में लिखा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट ये मूल्यांकन कहलाता है। पाठ योजना के अंतिम स्तंभ में मूल्यांकन आता है और मूल्यांकन से जहां अध्यापक अपनी स्वयं की सफलता की सीमा का पता लगा सकता है, वहीं वह यह भी पता लगाता है कि बालक शिक्षण विषय वस्तु को किस सीमा तक
आत्मसात करने में सफल रहा है, ताकि आगे की पाठ्य योजना में शिक्षण प्रक्रिया में वांछित परिवर्तन किया जाना संभव हो सके, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अध्यापक प्रायः बात करे तो 3 प्रकार से प्रश्न करता है। सबसे पहले जैसे वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। अब इकाई पाठ योजना का दोस्तों प्रारूप की बात करें, हम ड्राफ्ट की बात करें तो हमें कैसे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे पहले हम बनाए तो नंबर 1 पे रखे तो इकाई का नाम, दूसरे नंबर पे रखे तो विद्यालय का नाम, तीसरे की बात करें तो कक्षा कौन सी क्लास है, जैसे कि 11वीं या 12वीं, और कक्षा एवं खंड। इसके अलावा दोस्तों चौथा है समय, 5वां है उप इकाइयों का विभाजन, छठे की बात करें तो उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि ज्ञानात्मक भी हो सकता है, अवबोधात्मक भी हो सकता है, ज्ञानोपयोग भी हो सकता है, कौशल हो सकता है, अभिवृत्ति हो सकता है, छठा रुचि हो सकता है, गुण ग्राह्यता भी हो सकता है। 7वें पॉइंट में हम शिक्षक क्रियाएं लिखेंगे और 8वें में छात्र क्रियाएं, 9 में सहायक सामग्री एवं श्यामपट्ट सार, 10 में आने के सबसे लास्ट वाले में हम लिखेंगे मूल्यांकन। अब इकाई पाठ योजना, इससे पहले हमने इकाई पाठ योजना का प्रारूप देखा, अब इकाई पाठ योजना क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बाएं साइड हम लिखेंगे विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा और कालांश। दाएं साइड लिखेंगे विषय, इकाई, समय। फिर एक चार्ट तैयार करेंगे, जैसे 4 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 कॉलम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ्य वस्तु शिक्षण बिंदुओं सहित 1 2 3 4 जो भी है। फिर सेकंड कॉलम बनाएंगे जिसमें उद्देश्य लिखेंगे 1 2 3 4 5, है ना। इसके अलावा फिर शिक्षक क्रियाएं लिखेंगे, छात्र क्रियाएं लिखेंगे, सहायक सामग्री एवं श्यामपट्ट सार लिखेंगे, फिर मूल्यांकन लिखेंगे। जस्ट नीचे गृह कार्य, अभ्यासार्थ, प्रश्न। अब इकाई पाठ के योजना के दोस्तों कुछ गुण हैं, कौन कौन से गुण माने जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि इसमें ज्ञान को पूर्ण इकाई माना जाता है। दूसरा, इस पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य बालकों को क्रियाशील बनाए रखना और यह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होता है। तीसरा, छात्रों की रुचि, क्षमता, योग्यता आदि का पूरा ध्यान रखा जाना। चौथा है शिक्षण के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 5वां है यह मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित है। छठा, ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से दिया जाना संभव है। अब इसमें इकाई पाठ योजना के दोस्तों कुछ दोष भी है, तो वो हम देखने वाले हैं कि इस पाठ योजना में कुछ कमियां भी है। जैसे पहला, पूर्ण इकाई को कहां तक माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देकर समस्या का समाधान करना साधारण अध्यापक के लिए क्या माना जाता है, कठिन है। इकाई पाठ योजना अनुसार, सेकंड है ये, इकाई पाठ योजना अनुसार शिक्षण सामग्री एवं अन्य संबंधित बातों को वांछित स्तंभों से लिखने की क्षमता अध्यापक में होनी चाहिए, परंतु ऐसा कम ही मिलता है। कुशल अध्यापकों को अभाव सा ही माना जाता है। तीसरा है समय सीमा निर्धारित करना भी कठिन कार्य है कि कितने समय में मुझे क्या पढ़ाना है और इतने समय में कंप्लीट करवाना है। अब इन सभी का इकाई पाठ योजना से रिलेटेड इसके निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष के रूप में दोस्तों ये कहा जा सकता है कि इकाई पाठ योजना में गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी है, परंतु यदि अध्यापक कुशल या मानवीय है तो जितने भी दोष एक सीमा तक स्वतः ही दूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कुशल अध्यापकों का अभाव इस पाठ योजना का दोष नहीं है, यह दोष तो उन शिक्षक महाविद्यालय का है जिनमें ये अकुशल अध्यापक तैयार होते हैं। अतः इस प्रकार की पाठ योजना बनाना उपयोगी सिद्ध होगा।